हाय मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 में। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, जिसमें एक उड़ते उड़ते खबर आ रही है। सचिवालय अप टू डेट मिल रहा है, सचिवालय से अपडेट वायरल हो रहा है। कितना सच है कितना झूठ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं पहले पुराने वीडियो में बोला हूँ कि कितने स्थानीय ज़िला के लोग, कितने ज़िला से बाहर के लोग, कितने सक्षमता पास, अंतर ज़िला के कितने लोग आवेदन किए हैं और कितने किलोमीटर से अधिक दूरी वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है। क्या महिला शिक्षिकाओं का ट्रांसफ़र पोस्टिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। शुरुआत के 4 कैटेगरीज़ को छोड़ करके मैं चर्चा करने वाला हूं, और हम सभी बाकी सब समझदार हैं। हम लोग इन सब चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, ना कि किसी और के कहने पे एनालिसिस करेंगे। खुद हम लोग एक शिक्षक हैं, तो आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ट्रांसफ़र होती है, किसी कारण नहीं रोकी जाती, अगर ट्रांसफ़र होता है किसी का भी, किसी कारण से इस पे ब्रेक नहीं लगता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा ट्रांसफ़र होगा और किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक 15 दिसंबर तक आपने आवेदन किया। कुल आवेदनों की संख्या रही 1.90 यानी 1.90 लाख के करीब, जिसमें अनुमान किया गया था कि 1 लाख शिक्षकों का आवेदन आ सकता है। तो ये बिल्कुल सही अनुमान किया गया था एसीएस सर एस सिद्धार्थ जी के द्वारा कि 1 लाख मैक्सिमम आवेदन आ सकता है। क्यों? तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। जो दूरी के आधार पे सबसे अधिक आवेदन आया, दूरी के आधार पर मैं क्या चर्चा करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस पॉइंट को आप देखिए। स्थानीय ज़िला 98,823, लगभग 1 लाख स्थानीय ज़िला के अंदर शिक्षक ट्रांसफ़र चाहते हैं, उन्होंने आवेदन किया, जो कि सीधे इससे भी ज़्यादा है। उन्होंने अनुमान तो बिल्कुल सही लगाया था कि अंतर ज़िला वाले शिक्षक और कुछ सक्षमता पास शिक्षक और असाध्य रोग, बाकी 4 कैटेगरीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे कोई रोक लगने नहीं जा रहा है, उनका होना ही होना है। तो ये मिला दिया जाए अंतर ज़िला और असाध्य, मतलब वो 4 कैटेगरीज और कुछ सक्षमता पास, ये भी छोड़ दीजिए, यहाँ छोड़िए, ये ले लिया जाए, दोनों मिला लिया जाए और असाध्य वो 4 कैटेगरीज को, तो लगभग 1 लाख होता है। लगभग 1 लाख से भी कम ही हो रहा है, लेकिन मान लिया जाए पति पत्नी को भी मिला लिया जाए तो 1 लाख लगभग हो ही जाएगा। तो सीधे डबल आवेदन होने का कारण है कि न्यूनतम दूरी तय नहीं था। न्यूनतम दूरी तो तय नहीं था। जो लोग 20 किलोमीटर, जो लोग 30 किलोमीटर, स्थानीय ज़िला की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग 50 किलोमीटर अपने ज़िला के ही अंदर डिस्टेंस पे हैं, उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना आवेदन कर दिया जाए, हो सके ट्रांसफ़र और नज़दीक हो जाए। ये बात हर किसी के मन में चला और चलना भी चाहिए, क्योंकि जब आवेदन के लिए डिस्टेंस मांगा गया, डिस्टेंस के आधार पर 7वां जो कैटेगरी था, तो उसके अकॉर्डिंग न्यूनतम दूरी तो तय नहीं था। हाँ, अंतर ज़िला वाले ही आवेदन करेंगे या स्थानीय ज़िला के लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ये भी बातें स्पष्ट नहीं थी। तो सभी ने आवेदन किया और करना भी चाहिए। क्या भरोसा हो जाए तो भी खुश, ना भी हो तो भी खुश, लेकिन ना हो तो थोड़ा कम खुश, ये चीज़ें हैं। और बात की जाए कि अभी मेल फीमेल का आवेदन की संख्या मुझे नहीं पता चला है। अगले वीडियो में मैं कितने महिलाओं ने और कितने पुरुषों ने आवेदन दिया है, इन पे चर्चा करूँगा। तो अब ज़रा देखिए
कि दूरी के आधार पर सबसे अधिक जो आवेदन आया 1,62,167। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी हाँ शिक्षक साथियों, हम लोग आपस में ही डिस्कस कर लेंगे। हम भी एक टीचर हैं, हम भी अंतर जिला वाले हैं। देखिए मेरा ट्रांसफ़र हो या ना हो, जहाँ पे भी हूँ अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। जितना जानता हूँ उतना ज़रूर दूँगा, और आप भी देते हैं मुझे पता है। हाँ, मीडिया वाले को कहने दीजिए क्या कहते हैं क्या नहीं, उन पे ध्यान हम लोगों को नहीं देना है। लेकिन हम लोग एनालिसिस तो कर सकते हैं कि किस आधार पे ट्रांसफ़र और कैसे होगा ट्रांसफ़र अगर नहीं रुकता है तो इस दूरी के आधार पर इतने आवेदन में ये 1,00,000 आवेदन स्थानीय जिला के ही शिक्षक किए हुए हैं। जिसमें मैं बात करूं सक्षमता उत्तीर्ण जो काउंसलिंग करा चुके हैं शिक्षक, उन्होंने 19,674 शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन दिया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। उसके बाद स्थानीय जिला, ये बहुत बड़ा मैटर रखता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 98,823 शिक्षक जो हैं स्थानीय ज़िला में ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग नज़दीकी पंचायत में चाहते हैं, और चाहना भी चाहिए। कोई चाहेगा नज़दीक जाना, ताकि देखिए इसलिए नहीं कि वो विद्यालय छोड़कर घर भाग जाए, इसलिए कि उनका जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर खर्च होता है वो सेव कर लें और अपने बच्चों के एजुकेशन पे, क्योंकि उतना ज़्यादा पेमेंट है नहीं शिक्षकों का कि 5 से 6 परिवार को अच्छे से खिला सके, अच्छा एजुकेशन दे सके। इन सब बातों को लेकर के वे चाहते हैं कि अपने गांव के पड़ोस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर मतलब 20 किलोमीटर से न्यूनतम दूरी पे उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, ताकि जो एक्स्ट्रा खर्च होता है किराए में, ट्रैवलिंग में, वो सब उनका सेव हो जाए। ये चाहते हैं शिक्षक, ना कि भागना चाहते हैं। कोई भी शिक्षक भागने वाले नहीं है। 1-2% अपवाद हर चीज़ों में होता है, तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कुएं से 1 लोटा पानी निकाल लीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ही बताइए। तो इसलिए शिक्षक चाहते हैं ट्रांसफ़र, ना कि घर के पास के विद्यालय में। देखिए मीडिया वालों को कैसे वे शिक्षकों की अवहेलना करते हैं। बात रहा बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के शिक्षक, जो 43,670 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया, और अंतर ज़िला यानी जो अपने ज़िला को छोड़ करके दूसरे ज़िला में पोस्टेड हैं, वे किए हैं आवेदन 63,344। अब बात की जाए कि इनमें महिला भी हैं और पुरुष शिक्षक भी हैं, तो महिलाओं को पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, ये मेरी अकॉर्डिंग। देखिए ये मेरे अकॉर्डिंग इसलिए, अब ये नहीं कहिएगा कि सर महिलाओं का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी परेशानियां हैं। हम लोग तो ट्रैवलिंग के लिए मान लीजिए बाइक से जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं बाइक नहीं चला सकती हैं, चला सकती हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी भी 50% महिला ऐसी हैं जो स्कूटी या ऐसे जगह पे पोस्टेड हैं जहाँ पे बस का साधन है, वो क्या बोलते हैं, ऑटो का साधन नहीं है, उनको पैदल जाना पड़ता है। हम लोग भी जाते हैं, पुरुष शिक्षक भी जाते हैं, तो इसमें महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अंतर जिला वाले का पहले ट्रांसफ़र उन 4 कैटेगरीज़ के बाद। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्थानीय ज़िला वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर ट्रांसफ़र करने की मंशा है हमारे शिक्षा विभाग को, तो उसके बाद स्थानीय ज़िला में जो लोग बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं उनकी भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और हाँ, रहा बात कि विभाग के पास तो चुनौती है। मान लीजिए सब लोग ट्रांसफ़र, अब इसमें देखा जाएगा कि कितने, मान लीजिए हम सारण के हैं, छपरा के, और आप वैशाली के हैं, वैशाली के, तो वैशाली से अगर 5,000 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया सारण के लिए, और सारण से 3,000 शिक्षकों ने ही ट्रांसफ़र दिया वैशाली के लिए, तो ये 5,000 और 3,000 का कंपेयर हो सकता है। यहाँ तो सीटें खाली हो जाएंगी। तो इस आधार पे चुनौती है विभाग के पास। तो विभाग इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए, जो जिनको 100% आवश्यकता है ट्रांसफ़र के लिए,
जिन शिक्षकों की को बहुत ही ज़रूरी है, जैसे असाध्य रोग हो गए, असाध्य रोग वाले शिक्षक जो मानसिक दिव्यांग हैं, दिव्यांग हैं और दिव्यांगता मतलब शरीर से किसी भी प्रकार के दिव्यांगता है उनमें, तो वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र तो जल्द ही हो जाना चाहिए। ये नियमावली आई, आवेदन लिया गया और काफ़ी संख्या में शिक्षक आवेदन किए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, नज़दीकी विद्यालय में जाने के लिए, ताकि वो जो इस डिप्रेशन में रहते हैं, जिस एक्सपेंडिचर खर्च से दबे हुए हैं, उससे उभरने के लिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितना भी आवेदन आया है, एक सहूलियत बरतते हुए एक सही जगह पर, मतलब जगह तो सब सही है, कहीं भी शिक्षक हैं विद्यालय में तो कोई विद्यालय खराब मतलब अच्छा और बुरा नहीं होता है। बस अपनी सुविधा एडेप्टेशन जो होता है हम लोग वो देखते हैं। तो उसके आधार पे शिक्षा विभाग अगर चाहे तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग शिक्षकों का किया जा सकता है। मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ शिक्षा विभाग को, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े आईएएस बैठे हुए हैं, नियम बनाए हैं और उस पर अपने तरीके से ट्रांसफ़र पोस्टिंग वे करेंगे। रहा बात कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफ़र इच्छुक पंचायत में हो जाएगा वो भी खुश और उनके पोस्टिंग के लिए मैं भी खुश। देखिए, मेरा हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों की मैं चर्चा इसलिए किया कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र आसानी से हो सकता है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत सारे शिक्षकों के मन में डर बना हुआ है, संशय चल रहा है कि 50 किलोमीटर से तो हम कम हैं, आवेदन दिए हैं, क्या मेरा भी ट्रांसफ़र होगा। तो डिस्टेंस की न्यूनतम अर्हता नहीं दी गई थी, तो आपने आवेदन किया, हो तो भी बल्ले बल्ले, ना हो तो भी बल्ले बल्ले, लेकिन हो जाए तो आप ज़्यादा खुश होंगे। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये एनालिसिस, आप कमेंट में ज़वाब दीजिएगा। अगर कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9939594899 पे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करेंगे, और एक प्रचार कर दूं, यानी एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं कि सक्षमता 3 के जितने भी साथी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं सक्षमता 3 के लिए और बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर यानी 100+ स्कोर चाहते हैं, तो इस चैनल को आप उन्हें शेयर कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूं, अगर उनको अच्छा लगेगा तो देखेंगे, नहीं तो दूसरे चैनल पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में किसी नए प्रश्नों के साथ।